अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में अभी तक बारिशों की कमी पड़ी हुई है। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पर बारिशों का अच्छा सिस्टम 7 से 8 अगस्त के दौरान शुरू होगा, जो 10-11 अगस्त तक चलेगा। इस वक्त देखिए तो वेलमार्क लो प्रेशन राजस्थान के ऊपर मौजूद हैं और ये जैसलमेर के ऊपर से लो प्रेशन की ताकत में आएगा, बल्कि इसके इम्कानात ये हैं कि ये सिंध को टकराएगा, यानी सिंध के शमाली इलाकों को, जिसमें खैरपुर, मेरठ, सखर के इलाके, पनवागल, गोटकी, डरकी के इलाके, ओबारो के इलाके, जहाँ पर थल गंबा यानी जो हैं खैरपुर, सराय, थर के इलाके, वहाँ पर शदीद बारिशों का इम्कान है आने वाले 36 घंटों तक, जहाँ पर जो लोग हैं वो मोहतात रहें। बल्कि ये सिस्टम जैसे दाखिल होगा सिंध के शमाली इलाकों में, तो इसकी शिद्दत में जो है तेज़ी से कमी आ जाएगी और ये सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। अगर मजीद देखें तो ये सिस्टम के दौरान मीरपुर खास, हैदराबाद, इसहाक, उमरकोट, बदीन ठट्टा, सिजावल, केटी बदर, टंडवालिया, टंडो मोहम्मद खान, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के इलाके, सांगर के इलाके शामिल है, हाला, मटियारी, जामशोरो, नूरियाबाद, थला, बुला खान, सकरन के इलाकों में इस सिस्टम के दौरान आने वाले 24 घंटे तक बारिश का इम्कान है। लाजमी नहीं कि तेज बारिशें हों, कहीं हल्की, कहीं मोतदिल, कहीं गुजरते बादलों से बारिशों का इम्कान है। इस सिस्टम के दौरान सखर, लारकाना, पनवागल, गोटकी, खैरपुर, मेरठ के इलाके शामिल है, दादू, जोही, वाही, पांदी, कंबर, शादारकोट के इलाके शामिल है, मोरो, नौशहर, फिरोज, रानीपुर, मेरहापुर के इलाके शामिल है, वहाँ पर बारिशों का इम्कान है। इस सिस्टम के दौरान सखर डिवीज़न में मूसलाधार से शदीद बारिशें होने का इम्कान है। कई इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं सिस्टम के दौरान। ये सिस्टम गुज़िश्ता यानी कल रात से, यानी 7 अगस्त की रात से कमज़ोर होकर 7 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। ये सिस्टम इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं, बल्कि एक मौजूदा सिस्टम इस वक्त गवादर और तुर्बत के जुनूब में मौजूद हैं और कमज़ोर हालत में वहाँ पर सांसें ले रहा है। देखें तो एक्स मानसून ट्रफ बालाई सिंध के ऊपर हैं। आज शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। इस सिस्टम के दौरान जुनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, रहीम यार खान, बावलपुर के इलाके शामिल है, रांझनपुर के इलाके शामिल है, कोई सुलेमान, बावलपुर के इलाके शामिल है, वहाँ पर भी बारिशों का इम्कान है। अगर बात करते हैं इस सिस्टम के दौरान तो सखर, लारकाना, पनवागल, गोटकी, अछरोथर, जुड्डो यानी जो है दौर के इलाके शामिल हैं, गंपट के इलाके शामिल है, वहाँ पर तेज बारिशों का इम्कान है। इस सिस्टम के बाद जो है ये सिस्टम 7 अगस्त तक मुकम्मल तौर ख़त्म हो जाएगा और इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम भारत के ऊपर बनेगा और ये चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम 10 से 11 अगस्त के दौरान सिंध में दाखिल होगा। देखिए तो ये सिस्टम बाकायदा तौर पर सिंध के बालाई इलाकों, शमाली इलाकों से टकराएगा और वहाँ पर कमज़ोर भी हो सकता है। इस सिस्टम के ज़्यादातर इम्कान आते हैं कि ये सिस्टम पंजाब के जुनूबी इलाकों में जो है जाएगा। सिंध में दाखिल होने के बाद कभी जब भी तो इस सिस्टम के इम्कान आते हैं कि ये उमरकोट और सांगर की तरफ भी मूव कर सकता है। ये सिस्टम हेवी सिस्टम होगा शमाली सिंध के लिए, जहाँ पर मूसलाधार शदीद बारिशों के इम्कान आने वाले 36 घंटों तक। इस सिस्टम के बाद एक और सिस्टम जो है 8 तारीख से न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगा और ये भी सर्कुलेशन बनकर एक लो प्रेशर की ताकत में सिंध की तरफ यानी सिंध के करीब आएगा और ये सिंध में दाखिल होगा, जिसके इम्कान 70% है और ये सिंध के कई इलाकों में मूसलाधार शदीद बारिशों का बायस बनेगा। वो सिस्टम 10 से 11-12 अगस्त के दौरान दाखिल होगा, लेकिन उसकी जो अपडेट है कन्फर्म वो अभी तक नहीं है। बल्कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में 7 अगस्त के लेकर 10 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों के इम्कान हैं, जिसमें लाहौर, बावलपुर के इलाके शामिल है, पिंडी के इलाके शामिल है, इस्लामाबाद के इलाके शामिल है, गुजर खान, गुजरावाला, सरगोदा, चकवाल के इलाके शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा, हंगू, टांग, पिशावर, क्वाड, बन्नू के इलाके शामिल है, वहाँ पर बारिशों के इम्कान हैं। जुनूबी पंजाब में आज रात से लेकर अगले 4 रोज तक मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। कई इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं क्योंकि सिस्टम का कुछ हिस्सा जुनूबी पंजाब में दाखिल होगा। मगरबी बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिशें हुई हैं, बल्कि शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, मशरक़ी बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल बन चुकी हैं।
بلکہ یہ سسٹم کراچی کے اوپر سے گزرا تھا، جس کی وجہ سے کراچی کے شمال مغربی علاقوں میں بھی شدید بارشیں ہوئی ہیں، کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ کافی دوست ہیں جس نے بتایا کہ کافی اچھی بارشیں ہوئی ہیں، بلکہ اس سسٹم کے دوران کراچی کے اوپر سامودی بادلوں سے ہلکی تیز کہیں کہیں جو ہے تھنڈر اسٹارم بنے گا، کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے، کیونکہ کراچی کا بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے جس کی اپڈیٹ کرنا بھی جو ہیں کافی مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ کافی لوگ رہتے ہیں کراچی میں، تو شمال میں بارش ہوتی ہے تو جنوب والے تنقید کرتے ہیں، جنوب میں بارش ہوتی ہے تو شمال والے تنقید کرتے ہیں، اسی طرح کا پینٹر بنا ہوتا ہے کراچی کا۔ دعا میں یاد رکھیں، شکریہ، خدا حافظ۔